पहले तो वो है जिंक, आयरन, लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर एंड एजी। ये सीरीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना। वेलकम सभी को, कैसे हो सब लोग। आज मेटल नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज कुछ एसिड का प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेटल नॉन मेटल के रिएक्शंस देखेंगे, और पिछले क्लास में हम जो कुछ भी पढ़ा है उसके ऊपर एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, फिर हम देखेंगे मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्ट ऑफ अनदर मेटल, जैसे कि मान लो Fe रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, फिर मान लो जिंक रिएक्ट्स विद फेरस सल्फेट, उस टाइप का रिएक्शन। फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड का, जो फॉर्म होता है मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट होने से। तो पहले हम देख लेते हैं मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। हमें पता है मेटल when reacts with acid they form metallic salt and hydrogen gas। metallic salt फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। मेटल एसिड के पास जो हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन एटम है, उसको रिप्लेस करेगा। मतलब कोई एसिड आप HX ले लो, यहाँ से कोई मेटल M ले लो, M क्या करेगा, H को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके फॉर्म करेगा MX, और इस हाइड्रोजन को वो डिवाइड कर देगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के एबव प्रेजेंट है, सिर्फ वो एटम ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है एसिड से। तो पहले इन्हें अब ये सीरीज जो है, पहले तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटल्स प्रेजेंट होना रिमेंबर होना चाहिए, पहले तो वो है जिंक, आयरन, लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर एंड एजी। ये सीरीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। पहले तो जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। उसके नीचे जो एलिमेंट है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, वो रिएक्शन में कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। कुछ अदर एलिमेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ से मैग्नीशियम, कैल्शियम, इधर से एल्यूमिनियम, इधर से एल्यूमिनियम। ठीक, तो ये पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर क्या है, नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आगे रहता है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर Al, फिर ये सीरीज। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हो, ये जो है इसके ऊपर है। ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड सिल्वर। तो कुछ एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, जिंक, व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप ले सकते हो आयरन, व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस, यहाँ से फॉर्म होगा ZnSO4
प्लस H2, यहाँ से ApSO4 प्लस H2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। फेरस सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट। आयरन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद फॉर्म करेगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर फेरस सल्फेट को हम हीट करें तो यहां से फॉर्म होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना। तो मतलब यहां से हम क्वेश्चन नंबर पहले चैप्टर नंबर 1 में जो हमने पढ़ा है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, उस क्वेश्चन को हम लिंक कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब किसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में अगर दिया हुआ है तो उससे लिंक करके वो लोग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो पहले ये लिख लो, फिर कुछ हम बाद में देखेंगे। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा, वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। मतलब यहां से कोई जिंक, ठीक है ना, मेटल डू नॉट इवॉल्व hydrogen gas when react with nitric acid। क्यों? यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज्ड होगा। मतलब यहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 NO N2O एक्सेट्रा ये सब फॉर्म होगा, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट हैं सिर्फ मैग्नीशियम, मैंगनीज, they react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas। react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सभी लिख लेना बेहतर होगा। मैग्नीशियम मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो हम यहां से देखे हैं मेटल अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल का अलग अलग टेंडेंसी होता है एसिड से रिएक्शन करने का। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज को हमें याद रखना है, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ये 3 हाइड्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन के नीचे, ये 5 एलिमेंट्स आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा क्योंकि वहां पे जो नाइट्रेट है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, NO2 NO N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। एकमात्र हम मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात करें वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहले लिख लो।
उसके बाद आता है मेटल रिएक्ट्स विथ सॉल्ट ऑफ अनदर मेटल, metal reacts with salt of metal, another metal। यहां पे भी हम देखेंगे वही रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां पे हमें सिर्फ एक मेटल जो है और सॉल्ट के बीच जो मेटल है, ये दो मेटल को हमें रिएक्टिविटी सीरीज में कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लिखें यहाँ पे जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, देन Ag। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ दो मेटल को यहाँ से देखेंगे, या तो जिंक और आयरन ले लो। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है। क्या होगा, जिंक और आयरन जो मेटल यहां पे प्रेजेंट है, सॉल्ट में प्रेजेंट जो मेटल है अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव है देन रिप्लेस कर सकता है। मतलब यहाँ पे जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है, हाँ या नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में उसको ऊपर होना चाहिए, जिंक ऊपर है आयरन नीचे है, हाँ मतलब रिप्लेस कर सकता है। 0 प्लस Fe, ठीक है। हम लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। जिंक अगर ऐड करेगा तो सॉल्यूशन ऑफ कलर क्या होगा, कलर का सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, द सॉल्यूशन इज बिकम कलरलेस एंड द आयरन विल फॉर्म ए प्रेसिपिटेट इन द सॉल्यूशन। तो लाइट ग्रीन का जो कलर है सॉल्यूशन का वो बिकम कलरलेस होगा और Fe होगा प्रेसिपिटेट। तो हम एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं, लेट से Fe रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे होगा Fe कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, हाँ या नहीं, हमें रिएक्टिविटी सीरीज में देखना पड़ेगा। Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, हाँ यहाँ पे Fe है, कॉपर यहाँ पे है, हाँ रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मतलब Fe कॉपर को रिप्लेस करेगा, फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस Cu। कलर क्या होता है, ये होता है ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, बिकम कलरलेस। सल्फेट का यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा कलरलेस और कॉपर इज डिपोजिटेड इन द सॉल्यूशन। तो मेटल जो है सॉल्ट में प्रेजेंट जो मेटल है तभी रिप्लेस कर सकता है अगर रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर है। तो यहाँ पे जिंक देख लो, यहाँ पे जिंक आयरन के ऊपर है, हाँ रिप्लेस कर सकता है। अगर हम एक कोई ऐसा सॉल्यूशन ले लें Ag, यहाँ पे Fe को की जगह हम अगर सिल्वर ले लें Ag, देन क्या होगा, Ag कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। Ag नीचे है, कॉपर ऊपर है, मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आए समझ में, नो रिएक्शन। तो मेटल सॉल्ट्स के मेटल को तभी रिप्लेस कर सकता है अगर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो, ठीक है ना। पहले ये नोट कर लो। फिर हम देखेंगे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, हम देखते हैं ऐसे एनसीईआरटी में किसका कितना कमांड है। एक अजीब सा क्वेश्चन, राइट एनी 3 equations
कैसे इक्वेशन, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन ऐसा इक्वेशन लिख लो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। चैप्टर नंबर 1 में जाओ, वहां पे देख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब बाइंडिंग ऑफ कोल, बाइंडिंग ऑफ कोल, वहां से CO2 प्लस हीट। क्वेश्चन नंबर 2, उसी चैप्टर में आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाओ, वहां पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो यह फॉर्म होता है क्विकलाइन NCO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड होता है सॉलिड गैस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है। एसिड बेसन सॉल्ट में जाओ, वहां पे एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज है, वहां पे देख लो। शायद इक्वेशन नंबर 1 और 2 में होगा शायद। आप एक कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो या सोडियम कार्बोनेट ले लो, NO2CO3 प्लस HCl। हमने देखा था अगर कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करे, ये कार्बोनेट जो है यहाँ से फॉर्म होता है CO2। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब फॉर्म करेगा H2O, और बचा है यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे Na, मतलब फॉर्म होगा NaCl। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को मतलब एमसीटी में कितना कमांड है इधर उधर माइंड को रिकॉल करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम और भी क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। पहले ये लिख लो, फिर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल हम किसको बोलते हैं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसको हम बोलेंगे मेटल। तो metals have valence electron either 1 or 2 or 3. They lose their valence electrons and form cation, cation फॉर्म करेगा। एक एग्जांपल ले लो, Na ले लो, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1। आप कैल्शियम ले सकते हो 20, 2, 8, 8, 2, 10, 18, 20। हाँ, मतलब ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज फॉर्म करेगा Na प्लस आयन, मतलब इसका 2,8,1, इसका होगा 2,8। कैल्शियम 20, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम फॉर्म करेगा Ca प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2882, यहाँ से होता है 288। क्यों रिलीज, इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैटायन फॉर्म करने के लिए, क्योंकि कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन they resemble the electronic configuration of the nearest noble gas.
दे रिजेंबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत क्या है? इसीलिए जरूरत है इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्योंकि वो फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रिजेंबल नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये होता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, मतलब नियॉन की तरह बिहेव करेगा। कैल्शियम की बात कर लो 2,8,8, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गन का, ठीक है ना, 2,8,8। इसलिए मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नॉन मेटल को, ठीक है ना। पहले ये लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स को भी साथ पढ़ेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को भी हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। वो होगा मेटल नॉन मेटल का आखिरी वीडियो। तो देखते रहना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, पीडीएफ में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत ही कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अच्छे लगे लाइक शेयर करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।